वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर आप भी चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का फॉर्म आपने भरा है विज्ञापन संख्या 51 को लेकर, जहां पर टोटल 10 से 17 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, मैं लगातार इस मुद्दे पे अपडेट्स दे रहा हूँ, और जैसा कि कल हेयरिंग था हाई कोर्ट में, इसके अलावे परसों एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की इस मामले पर बैठक थी। इन सभी दोनों मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे कि दोनों का एक तरह से कैसे डिसीजन आ गया है और अब क्या करना होगा, इस बारे में भी हमें बात करनी है आज। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक को रिगार्डिंग कि क्या हुआ और अब आगे हमें क्या करनी चाहिए, इन सभी पे बात करेंगे। इतना कहूँगा कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, सरकार की मंशा भी अच्छी नहीं है। हाई कोर्ट ने जिस प्रकार कड़ा रुख अपनाया, उसके बाद भी सरकार का कह सकते हैं बहुत ही, हम लोग देखते हैं ये जो सरकार है बीजेपी की, फुल जो मेजोरिटी की सरकार बनती, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो योगी आदित्यनाथ जी की, ये जो एक बार डिसीजन ले लेती है वो पलटती नहीं है। उन्होंने माइंड सेट जो कर लिया, बस वो करना चाहती है और उसको करके दिखाना चाहती है। ये अच्छी है, ये बात अच्छी है, ऐसा ही सरकार होना चाहिए। लेकिन खासकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ, जहाँ उनका भविष्य जुड़ा हो, युवाओं का हित जुड़ा हो, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कह सकते हैं हम जो कहें वही सही, और अपने सिद्धांत को कभी कभी बदलना पड़ता है अगर कि दूसरे का हित हो, तो वही सरकार अच्छी है। अगर देख रहे हैं कि नहीं हमारे पब्लिक की भलाई है इस डिसीजन को बदलने में, तो तुरंत बदलनी चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार कल्याणकारी सरकार है। हमारे संविधान के तहत देश में जितनी भी सरकारें बनती है वो जन कल्याण के लिए कार्य करती है। जब आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, तो उस डिसीजन को क्यों आप अड़ी हैं उस पर। तो देखिए इस डिसीजन को क्या हो गया यहाँ पे, ऐसी संस्था का विलय कैसे, जो अब तक बनी ही नहीं। हाईकोर्ट ने बहुत ही तख्त लगने में टिप्पणी कर दी। कल जो हियरिंग हुआ, इनका जो हलफनामा, इनका जो मैं सारांश आपको बता रहा हूँ साथियों, कि हलफनामा जो इन्होंने दायर किया था अपर मुख्य सचिव ने, कि हलफनामे में कहा था कि हम लोग इसलिए एग्जाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक नया उच्च शिक्षा सेवा आयोग बनाएंगे। उसके लिए एक समिति भी बन गई है, और उसी समिति और उस पर विचार विमर्श कर रही है, इसलिए ये जल्द ही अध्यादेश आएगा और नया उत्तर प्रदेश का एक नया आयोग बनेगा, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश में सभी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का कार्य करेगी, और सभी संस्थाओं का जो उस है उसका विलय उसी में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अभी उस संस्था का गठन किए नहीं हैं, और जो वर्तमान यूपीएचएससी है जो कि वजूद में है, इसको आप उसमें विलय कैसे समझ रहे हैं अभी, जबकि उसका विलय हुआ है, वो संस्था गठन ही नहीं है। आखिर यूपीएचएससी का विलय आप किस में कर दिए हैं जिसके कारण आप एग्जाम अभी नहीं ले पा रहे हैं। यूपीएचएससी वर्तमान में अस्तित्व में है, ये सच है, ये रियल है, और जो आप संस्था अभी कर रहे हैं बनाएंगे, वो संस्था भविष्य में है, यूटोपिया है, काल्पनिक है, अभी बनी नहीं है, बनेगी। तो अभी आप यूपीएचएससी का विलय तो हुआ नहीं है, तो विलय के आधार पर आप एग्जाम डेट्स को, तो ऐसा नहीं कि वो आवश्यकता के सिद्धांत के तहत कि आप इसको रोक के रखेंगे। एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही फॉर्म फिल हो गया है, इसके बाद इतने दिन हो गए, अगस्त से लेकर देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, और इधर आपके 8-9 महीने होने को हैं, और अभी तक एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए आयोग ने कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त लय में शुरू से, हाईकोर्ट का कह सकते हैं, हाईकोर्ट को हम लोग को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने शुरू से ही स्टूडेंट का समर्थन किया है और इस मैटर पे हमेशा स्टूडेंट का साथ दिया है। तो वही है कि जो हमारे एडवोकेट हैं, स्टूडेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, एडवोकेट अनूप वर्णवाल जी, उन्होंने कोर्ट को कहा कि सरकार ऐसे संस्था का विलय कैसे कर सकती है जो अभी तक बनी ही नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा कि कैसे एक संस्था को गैर वजूद वाले संस्थान में हस्तांतरित किया जा सकता, जो कि वजूद है ही नहीं उस संस्था का, यानी अभी जो संस्था बनेगी उसका वजूद ही नहीं है, और एक वजूद वाले संस्था यानी यूपीएचएससी का आप उसमें कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं। अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में 10 से 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिसूचना विज्ञापन संख्या 51 के माध्यम से वर्तमान उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अब कर दिया, कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया, और अब
हालांकि ये थोड़ा पीड़ादायक न्यूज है साथियों कि ये मामले के अगली सुनवाई के लिए अब 24 जुलाई निर्धारित कर दिया गया। समझ लीजिए जून में भी नहीं, जुलाई के लास्ट में ये सबसे खराब हुआ है सुनवाई, क्योंकि हाईकोर्ट की मजबूरी है। हाईकोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, एक तो केस है नहीं, लेकिन जब जब डेट दिया गया है उन्होंने मामले की सुनवाई करी है और स्टूडेंट के पक्ष में ही बातें कही है। तो हालांकि हाईकोर्ट के इसमें कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरियां हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 महीने आगे चला गया डेट, करिए 24 जुलाई का, यानी 24 जुलाई के पहले अब इधर कुछ नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ हो सकता है कि आप अभी से स्ट्राइक शुरू कर दें, स्टूडेंट स्ट्राइक, वो भी दमदार तरीके से, क्योंकि आपके पास 24 जुलाई बहुत लंबा समय चला गया है, इतना देर तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब स्टूडेंट्स को डू और डाई वाले कर सकते हैं निर्णय लेना होगा और सरकार पे प्रेशर बनाना होगा। सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बना के सरकार को इस मामले पर निर्णय जल्द से जल्द लेने के लिए बाध्य करना होगा। ऐसा स्ट्राइक करना होगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी को साथ आना होगा और तभी इसमें कुछ होगा। क्योंकि सरकार की मंशा, हाँ ये भी बता दो, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक थी उसमें क्या हुआ साथियों, मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी जो भी बातें हुई नए आयोग को लेकर हुई, पुराने से नियुक्ति के बारे में बात नहीं हुई। सरकार के जो अपर मुख्य सचिव ने जो कहा कि नए आयोग जल्द से जल्द हम लोग गठन करेंगे, उसके लिए अध्यादेश लाएंगे, तो उन्हीं को लेकर, नए आयोग को लेकर ही सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार पुराने आयोग के माध्यम से, यूपीएचएससी के माध्यम से इसे पूर्ण करने के मूड में नहीं है। बैठक में यही हुआ है कि नए आयोग की ओर बढ़ा जाए, और लेकिन उसमें विलम्ब होगा। अभी जुलाई में डेट दिया है, इसके बाद गठन होने में कितना समय लगता है देखिए। तो वो अगर आप इंतज़ार करेंगे तो फिर अगला लोकसभा चुनाव तक आपके मैटर को ले जाया जाएगा, और अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है 24 जुलाई के पहले ही आयोग में कुछ सदस्यों की नियुक्ति हो जाए और आयोग यूपीएचएससी ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करा ले। अब गेंद स्टूडेंट्स के पाले में है, अब आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट से भी अब नहीं हो रहा है। फिलहाल 2 महीना लंबा समय चला गया है, इसलिए हाईकोर्ट पर भी आप डिपेंड ना रहें और सरकार पर भी डिपेंड न रहें। अब आपने हक को लेना होगा, क्योंकि विज्ञापन संख्या जो 47 था, इसके बाद जो भी अभी 50 हुए, फिर 50 हुए, अब 51 चल रहा है। इन लोगों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी है, इन्हें भी आसानी से नौकरी नहीं मिली, इन्होंने भी स्ट्राइक किया है, संघर्ष किया तब मिले। तो विज्ञापन संख्या 51 को लेकर भी हमें संघर्ष करना होगा, और अब स्टूडेंट्स के पाले में ही कर सकते हैं गेंद है, और आपको पुरजोर ताकत के साथ डू और डाई के कर सकते योजना के साथ काम करना होगा साथियों, क्योंकि 24 जुलाई काफ़ी लंबा समय है। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इससे जुड़ी आगे जैसे ही अपडेट्स आती है आप सभी के बीच पुनः उपस्थित रहूंगा। आप भी चाहते हैं इस प्रकार की सूचना आपको मिलती रहे तो चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले इस प्रकार के सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही एक रिक्वेस्ट है प्यारे साथियों कि अगर आप इन मुद्दों को सुन रहे हैं और आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आज ना कल होना ही है और लेना ही पड़ेगा। आपके लिए ये अभी समय है, ये कीमती समय है, प्रीशियस टाइम है, इस टाइम को वेस्ट ना करें। आप बिल्कुल सिलेबस को चट कर जाएं, सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें और इस समय का सदुपयोग करें। इस समय का सदुपयोग करें ताकि जिस दिन एग्ज़ाम का डेट आए उस दिन हमें क्रैक कर देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना है। इन्हीं उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।